तो कितने साल लगेंगे, समझ रहे हैं इसके हिसाब से। लेकिन जो टनल मेथड है दूसरा, जो हम लोग टनलिंग जो करते हैं टीबीएम से करते हैं, एक स्पीड है, एक दिन में 15 मीटर भी जा सकते हो, 20 मीटर भी जा सकते हो, 25 भी जा सकते हो, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। और जल्दी करना है दोनों तरफ से लगा दो टीबीएम। इसमें भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे आप एनएटीएम कर रहे हो ना, यहाँ से ब्लास्टिंग चार्जिंग शुरू कर दो, उधर से कर दो, दोनों तरफ से होगी शुरू, जल्दी हो जाएगा आपका काम, है ना। कई कई लोग 3 जगह से कर लेते हैं, 4 जगह से कर लेते हैं, शाफ्ट खोदो अलग अलग जगह पे और काम शुरू कर दो। लेकिन ये काम बड़ा ही गहरा और टिपिकल होता है, सबके बस का नहीं होता है। हमने देखना है सरफेस पे क्या चल रहा है, और ये हमारा क्या है, ट्रिकी ग्राउंड स्टफ है, क्योंकि आपको पता नहीं है पहाड़ का जो मजबूती है वो कितनी है, तो उसके लिए आपको डिपेंड करेगा। आपको देखना है कि सरफेस एरिया क्या है। जब हम लोग टनल का काम करते हैं ना, नीचे हम लोग काम करते जाते हैं, ऊपर नहीं पता होता क्या चल रहा है, ऊपर भी ज़रूर देखना है। जहाँ पे भी आपकी खुदाई चल रही है, सर्वे पॉइंट आपको मिल जाता है कि वहाँ से कितनी आप ऊपर का क्या हाल चल रहा है, तो सरफेस एरिया पे घूमते रहो, चेक करते रहो। कई बार क्या होता है, जब हम कोई ब्लास्ट करते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट इतना हो जाता है कि ऊपर से कोलैप्स हो जाती है लैंड। वो हम जो हज़ार्ड आएंगे ना उसमें बताएंगे, जो कैसे कैसे हज़ार्ड आ सकते हैं इसके अंदर, वो हम सारे बताएंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, आप इधर आ जाइए ना। तो इसके अंदर क्या है, हमको ऊपर का सरफेस देखते रहना है कि हम जहाँ पे नीचे काम कर रहे हैं ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर कोई पेड़ तो नहीं गिर रहा है भाई, कोई क्रैक तो नहीं आ गई है, कोई छेदा तो नहीं बन गया है, कोई ऐसा तो नहीं हो गया है कि जहाँ से कोलैप्स करने के चांसेस है, उसको हमने देखते रहना है। 1 आदमी 2 आदमी की ड्यूटी हमको वहाँ पे लगानी है, जो कि आदमी ऊपर जाके चेक करता रहे कि क्या चल रहा है ऊपर में। उसके बाद में सरफेस एरिया देख लिया, अब आप जो बनाओगे, आपको थोड़ा सा कम स्पीड में आपको काम करना है और अच्छे तरीके से काम करना है। हमने बोला था ना, बंद कर दो इसको, हमने बोला था ना स्मार्ट इंजीनियर्स, स्मार्ट लोग ये काम करते हैं, बाकी सारे लोग क्या करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा इसका डिसएडवांटेज है, लॉन्गर बिल्डिंग टाइम लेता है। वही वाला सेम खुल गया दोबारा से, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। उसके बाद इसमें तो हो रहा है भैया चेंज, सो गया लगता है कॉन्सेप्ट ऑफ 3D। वो 2-3 पेज ऊपर नीचे चले गए। ये यहाँ तक आ गए थे ना हम लोग, डिसएडवांटेज तक यहाँ तक आ गए थे ना, ओके गुड। उसके बाद ये आपका एनएटीएम है, ये आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये आपका टीबीएम है। टीबीएम इतनी बड़ी एक विशालकाय रोबोटिक मशीन होती है। क्या होती है, रोबोटिक मशीन होती है, जिसका काम चलती रहती है, सेगमेंट फिक्स करती रहती है, सब कुछ खुद करती है, आपको कुछ नहीं करना। सिर्फ 2 इंचार्ज बिठा दो, वो देखते रहेंगे, मशीन को चलाते रहेंगे, मशीन चलती रहेगी, काम करती रहेगी। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ है ये, तो उसको अंदर आप लोगों को देखना है। एनएटीएम जो है वो डिगिंग करते हैं आप लोग बड़े बड़े टूल्स के साथ में। इसमें क्या होता है, चट्टानें हिलती हैं। क्या होता है, पहाड़ जब ब्लास्ट करोगे तो हिलेगा ना भाई। उसके बाद एक्सपेंसिव नहीं है, बिगिनिंग इसकी एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन ये टाइम ज़्यादा लेती है और इसके कई तरीके के ग्राउंड के ऊपर इफेक्ट आते हैं। और टीबीएम क्या करती है, एक अलग तरीके का रास्ता है जिसमें आप सेम टनल बना रहे हो, लेकिन ये बहुत बड़ी ड्रिल मशीन की तरीके है। जैसे आप ड्रिल मशीन करते हो करके छोटा छेद कर देती है ना, ये भी एक ड्रिलिंग ही है। पर ये ड्रिलिंग जो है उसका छेद 12 मीटर 15 मीटर है ना। मेट्रो के लिए 6 मीटर 9 मीटर के आसपास का हो जाता है। और जैसा आपको गाड़ी चलानी है तो गाड़ी के हिसाब से बड़ी टनल आपको लेके आनी पड़ेगी। इसकी अकेली की कीमत 100 करोड़ के आसपास होती है। कितनी होती है, 100 करोड़। इसके लिए हम क्या करते हैं, सस्ता काम करते हैं पैसा बचाने के लिए। ये जो है काम बहुत एक्सपेंसिव काम है, ये दोनों में फ़र्क है। तो इसीलिए जो एनएटीएम है और टीबीएम है, दोनों के दोनों बड़े कूल तरीके हैं काम करने के। मतलब आप काम करोगे, हाँ चलेगी ना चाहे, हाँ चाहे चल जाएगी एनएटीएम, हाँ कैसी भी बना लो यार। तो एनएटीएम जो है वो आवाज़ ज़्यादा करेगी, क्योंकि ब्लास्ट करना है इसके अंदर। इसमें लिखा हुआ है एनएटीएम माइट बी नॉइसी, आवाज़ ज़्यादा करेगी, रोज़ धमाके होंगे, बट चीपर है, सस्ती है। टीबीएम जो है बहुत चुपचाप से काम करेगी, पता नहीं लगेगा आपको नीचे काम चल रहा है, ऊपर कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं। इसको कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे शहर के बीचों बीच। ऊपर घर पे लोग रह रहे हैं आराम से, मस्त चल रहे हैं, नीचे काम चल रहा है मस्त, कोई पता नहीं लगता किसी को। टीबीएम बन के चली जाती है, साल 6 महीने बाद 2 साल बाद पता लगता है अरे टीबीएम बन भी गई, जब नीचे काम शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर धमाके होते हैं। अगर ऊपर घर है तो उनके अंदर वाइब्रेशन आती है, अर्थक्वेक भी फील होता है, जैसे भूकंप आ गया हो, क्योंकि आप चट्टान को नीचे से हिला रहे हो ना, तो लगता है भूकंप आ गया, हिलता है सब कुछ आसपास का। उसके बाद जब ये काम शुरू करते हैं तो दोनों के दोनों अच्छे तरीके हैं, और दोनों के दोनों चीज़ों में अलग एडवेंचर है, मतलब खतरे अलग अलग हैं भैया, है ना।
किसी में अलग है, कोई किसी में किस तरीके का खतरा है, कोई किसी में किस तरीके का खतरा है, लेकिन दोनों में अलग अलग है। ये आपका 3D मॉनिटरिंग है, इसको टोटल स्टेशन बोलते हैं। कोई सर्विस है, कोई है बंदा सर्विस है? ये टोटल स्टेशन है। इसका काम क्या होता है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, 150 मीटर आगे और 150 मीटर पीछे देख सकता है। ये 150 मीटर आगे के कोऑर्डिनेट दे सकता है, 150 मीटर पीछे के कोऑर्डिनेट दे सकता है, ताकि मेरे को दिक्कत ना हो, मैं एक ही लेवल में चलूँ। मान लीजिए ये कंटेनर आपको बनाना है, तो मैं इस कंटेनर के अंदर ये अगर लगा के देखूंगा तो हर एक चीज़ सीधी आएगी। ताजमहल देखा है किसी ने? हाथ खड़े करो। नहीं देखा। ताजमहल एक ऐसा, आपने देखा है? वेरी गुड। टीवी में देखा होगा, मोबाइल में देखा होगा, आज देख लेना। उसके अंदर कई सारे गेट हैं जो कि एक ही दिशा में। उस टाइम पे ये वाली मशीन नहीं हुआ करती थी, फिर भी लोगों ने उसको ईजाद कर दिया। तो अपने इंजीनियर इतने स्मार्ट होते हैं कि बिना टूल के भी काम कर देते हैं। ये टूल तो अभी आए ना भैया, पहले बनी हुई टनल तो बनी हुई नहीं बनी हुई, पहले स्लो बनती थी। ताजमहल को बनने में 22 साल लगे थे, लेकिन आजकल अगर सेम ताजमहल बनाना हो, अक्षरधाम जो टेम्पल है, इतना बड़ा टेम्पल है दिल्ली के अंदर, 2 साल में बन गया था, क्योंकि टूल आपके ज़बरदस्त हो गए हैं। तो जितने आपके पास अच्छे टूल होंगे उतना ही आप अच्छे तरीके से, ये टोटल स्टेशन का काम है। बीच में लगा दिया, आगे भी देख लेगा और पीछे भी देख लेगा, 150 मीटर आगे पीछे दोनों तरफ देख सकता है, ताकि आपकी टनल सीधी रहे। ऐसा है ना, आपने जाना था मुंबई से सूरत, लेकिन आप पहुंच गए मुंबई से दिल्ली, ये बचाएगा आपको। ठीक है, आई समझ में? तो ये सर्वे का काम इतना इंपॉर्टेंट होता है भैया। एक छोटी सी वीडियो दिखाएगा ये, आप देखिए कैसे। ये देखिए, इसमें आवाज़ नहीं है तो इसे ही मैनेज कर लीजिएगा, वीडियो के लिए बंद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सर्वे पॉइंट बनेगा सर। एक है ना, हमको वो चाहिएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर और टॉर्च। हाँ, और टॉर्च वो नहीं चाहिए, डीए नहीं चाहिए, और वो नहीं चाहिए, एलपीजी नहीं चाहिए, सिर्फ वेल्डिंग का है ना। हाँ सर, तो सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए सर, और टॉर्च चाहिए बस, उसमें लगा के लाए बस वो। ठीक है जी। तो ये आपकी वीडियो थी जो आपने देखी सर्वे की। किस चीज़ की थी? सर्वे की। सर्वे पे पूरा का पूरा काम चलेगा, कर लीजिए बेशक ऑन। ओह वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एक बार आपके लिए जोरदार तालियां। तो ये आपका जैसे हमने सीक्वेंस देखा था, वो सीक्वेंस ऐसा है, फोरपोलिंग, ड्रिलिंग, लोडिंग, ब्लास्टिंग। सबको बोलना है मेरे साथ में, फोरपोलिंग, ड्रिलिंग, लोडिंग, ब्लास्टिंग, मक्किंग, स्केलिंग। स्केलिंग को चिपिंग भी बोलते हैं, स्केलिंग को बोलते हैं। फेस सीलिंग, जो हमने खड्डा कर दिया उसको फेस को सील दिया। वायर मैश लगाना है, वायर मैश, लेकिन किस पे डिपेंड करेगा? हमारा रॉक की क्वालिटी के ऊपर, रॉक की क्लास के ऊपर। स्टील के रिब लगाने हैं वो भी उसके ऊपर करेगा, लेटिस लगाना है वो भी उस पर करेगा। शॉर्ट क्रेडिट मारना है कि नहीं मारना है, या रॉक बोल्टिंग करनी है तो कितनी करनी है, या कितनी गहराई तक जानी है, वो सब किस पे डिपेंड करेगा? रॉक के ऊपर। जैसी रॉक चलेगी वैसा वो काम करेगा। तो ये एनएटीएम का स्पोर्ट है। पहला फोरपोलिंग, आपको स्पोर्ट देना है, फोरपोलिंग स्पोर्ट देगी, ड्रिलिंग आपका छेद करेगी, लोडिंग आपका ब्लास्टिंग मटेरियल आप लोड कर रहे हो। ब्लास्टिंग के बाद आप मकिंग करोगे, मकिंग जो बच गया है एरिया, जो गिर गया है उसको साफ़ कर लोगे। साफ़ करने के बाद कोई एरिया ऐसा बच गया है जो चिपका हुआ है, उसको स्केलिंग करके तोड़ लेंगे। उसके बाद फेस सीलिंग करेंगे, जो तोड़ा है उसको सीलिंग कर देंगे, अपना वो मार के स्प्रे से अपना कंक्रीट मार के उसको वहीं की वहीं होल्ड कर देंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो वायर मैश लगाएंगे, स्टील रिब्स लगाएंगे, या फिर शॉर्ट क्रीट उसके ऊपर कर देंगे अगर ये लगाएंगे तो। ये इसके स्पोर्ट्स के एलिमेंट हैं। तो ये सिस्टमेटिक रॉक बोल्टिंग है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। बड़े बड़े जो मशीन्स हैं, रोबोटिक मशीन्स होती हैं, वो इसको करती हैं। ये फोरपोलिंग है, इससे आपको स्पोर्ट मिलती है। इस तरीके से आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये वर्टिकल स्पोर्ट होगी, ये हॉरिजॉन्टल स्पोर्ट होगी आपकी ऐसे। तो टनल आपका इसके ऊपर सेट रहेगा। ये आपके जो देख रहे हैं ऊपर नीचे जो तार निकले हुए हैं ना, ये तार जो आपके निकले हुए हैं, ये ग्राउट मटेरियल है। इसके अंदर आपकी बड़ी बड़ी रोड रहती हैं, बड़ा बड़ा सरिये के जैसा रोड रहता है, उसमें चूड़ियाँ रहती हैं, ऐसी चूड़ियाँ। वो जाके ऊपर फंस जाता है और अपने पत्थर को ऊपर ही होल्ड कर देता है, गिरेगा नहीं, पत्थर सपोर्ट मिल जाएगी उस पत्थर को। तो उसका काम ये रहता है। ये फोरपोलिंग की ड्राइविंग मेथड है। ड्रिलिंग करेंगे पहले, फिर उसको ग्राउट को रेडी करेंगे, उसके बाद बार्स को अंदर पहुँचाएंगे, फिर फिल होल करेंगे, ग्राउट के अंदर फिल करेंगे, उसके बाद मशीनों को चेंज करेंगे, उसके बाद मशीन्स जो हैं वो ड्रिल करेंगी और ब्लास्ट करेंगी। आपको स्पोर्ट पहले लेना है। ये जो से आपने पहले फ़ोटो देखी थी, इसमें थोड़ा सा इसको और इजीली बना दिया गया है। सबसे पहले क्या होगा? फिर वेंटिलेशन, धुआं जो है उसको बाहर निकालेंगे। फिर जो मकिंग है उसको दूसरी लैंग्वेज में बोला गया स्केलिंग कर देंगे, जो एरिया बच गया है उसको तोड़ फोड़ कर देंगे, बोल्टिंग कर देंगे वापस, और उसके बाद सर्वे करके दोबारा से वही सेम चीज़ें हो जाएगी।
एक बारी में कितना करते हैं? एक बारी में कितना करते हैं? 3 मीटर। कितना करते हैं एक बारी में? 3 मीटर। तो हम उसी हिसाब से काम चलेगा। 3 मीटर शॉर्टकट का। हाँ, वो रॉक की क्वालिटी होगी ना चेंज, रॉक की क्वालिटी जैसे डिपेंड करेगी। क्वालिटी है सर, लेकिन हर में शॉर्टकट तो होता ही है, किसी में 50 mm, किसी में 100 mm, किसी में 150। रॉक की क्वालिटी कैसी भी रहे, शॉर्टकट तो इम्पोर्टेंट। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पिछले वाले में था, इसमें और ऐड कर देते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट, ज़बरदस्त। इसका मतलब आप सीख रहे हैं, इसका मतलब हम सीख रहे हैं। पिछले वाले चार्ट में था लेकिन इस चार्ट में मिसिंग है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया। बहुत बढ़िया। एक ये छोटी सी वीडियो है, ये आपको एक ओवरव्यू देगी कैसे काम करते हैं। ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं? बेस बना रहे हैं। ऊपर क्या है? मिट्टी है। क्या ऊपर? मिट्टी है। नीचे ये क्या है? चट्टाने हैं। क्या है? ऊपर की मिट्टी पहले निकाल दी। देख रहे हैं सब पिक्चर में? ऊपर की मिट्टी पहले निकाल दी, ड्रिल किया, चार्ज किया, चार्ज करके ऊपर से ढक दिया ताकि माल बाहर ना आए, ब्लास्ट कर दिया। क्या किया? ब्लास्ट कर दिया। अब ये फिर से वही काम, ड्रिलिंग, चार्जिंग, उसके बाद ब्लास्टिंग। ये आपका ब्लास्टिंग के लिए जुगाड़ कर रहे हैं। ये देखो, टूटा, धुआं निकाला, स्केलिंग किया, स्केलिंग तोड़ा, फिर से ड्रिलिंग, फिर तोड़ा, उसके बाद आपका इसमें आ गया है जी आपका शॉर्ट क्रेटिंग। ये आपका शॉर्ट क्रेटिंग किया, फिर आगे बढ़े। ये देखिए, ये आप रोड के ऊपर भी कर सकते हो, इसको कहीं भी कर सकते हो आज की डेट में। आप ज़रूरी नहीं है, पहले पहाड़ों में होती थी सिर्फ, लेकिन आजकल कहीं भी कर सकते हो, कैसे भी इन्वायरमेंट में कर सकते हो। आगे बढ़े। ये 4 पोलिंग, 4 पोलिंग कैसे करनी है उसको भी देख लेते हैं। तो 4 पोलिंग कैसे करेंगे? ड्रिलिंग ब्लास्टिंग समझ में आ गया। ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कैसे करेंगे? टॉप से शुरू करेंगे, ऊपर से शुरू करेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर नीचे आएंगे, बीच का करेंगे, उसके बाद बॉटम करेंगे, फिर ड्रिलिंग बॉटम लाइन के अंदर करके उसको ख़त्म कर देंगे। इसमें नीचे देखिए लिखा हुआ है, आप याद रखिए कि आपको हमेशा सेफ्टी के नॉर्म्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले सेफ्टी आएगी। क्या आएगी सबसे पहले? सेफ्टी आएगी। सेफ्टी फर्स्ट। ये देखिए, ये ड्रिलिंग का कुछ प्रोग्रेस है, ये आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, आपके पास सेम मशीन है, हैंडवर है। हाँ जी, मशीन मतलब एक आप मामला समझ लीजिए कि करना क्या है, ड्रिलिंग क्यों करना है वो उसको समझ लीजिए बस। मशीनों का बाकी काम सेम ही रहता है। अच्छा, एक बार बताइए, मशीन के अंदर पानी क्यों होता है? मशीन के अंदर पानी क्यों होता है? ड्रिलिंग करने के लिए। हाँ, ड्रिलिंग तो करते हैं, उसका होल वॉश होगा, होल वॉश होगा। हाँ, रॉक कटिंग करने के लिए और मशीन का टेंपरेचर रोड हीट नहीं होगा, और पानी नहीं रहेगा तो रॉड भी फंसेगा। फंसेगा, और ये बढ़िया पकड़ा है बात, शाबाश, जोरदार तालियां। क्यों? अगर आप कहीं भी ड्रिल करते हो तो धूल, मिट्टी, धक्कड़ गिरता ही गिरता है नीचे, लेकिन जब पानी साथ में जाएगा तो वो गीला होके आएगा, तो पता भी नहीं लगेगा कहाँ जा रहा है वो। ड्रिलिंग भी होगी, धुआं भी नहीं निकला, इसलिए पानी चलता है साथ के अंदर, और पानी भी बहुत प्रेशर में जाता है। इसीलिए ये कारण उसका मेन वही है, पानी इसीलिए होता है। बाकी जो चीज़ें आपने बताई थी, गर्म ना हो, कटिंग अच्छे से हो, लेकिन एक जो मोटा कारण है वो आपकी हेल्थ है। क्या है? जैसे हमने पहले बताया था, हमारी नाक के अंदर डस्ट जाता है तो हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, उसको रोकने के लिए सिर्फ ये काम किया जाता है। तो ये आपने देख ली वीडियो, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ड्रिल कर दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे? इसको चार्जिंग करेंगे। क्या करेंगे? जब मैं बाहर आया तो यहाँ पे फिलिंग कर रहे थे आप लोग, छोटे छोटे प्लास्टिक में फिलिंग कर रहे थे। क्यों कर रहे थे वो? स्टीमिंग के लिए। स्टीमिंग के लिए। क्यों करते हैं उसको हम लोग? जब हम लोग पैक कर देंगे, एक्सप्लोजिव जो डालेंगे तो उसको पैकिंग करने का काम आएगा वो, ताकि वो जो आपने माल लगाया वो अंदर ही रहे, गिरे विरे ना। तो ब्लास्टिंग जो है ना बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब आप देखते हैं एक्सप्लोजिव लोडिंग। आप भी ऐसे ही करते हो या कुछ अलग मेथड है? बताइएगा, क्योंकि ये हर जगह का अलग अलग है, सारी साइट सारी जगह अलग अलग मेथड करती है। इसमें आवाज़ नहीं है वीडियो में, तो मैनेज कर लीजिएगा। एक वायर लेके जाते हैं, वो सीरीज़ में काम करती है, फिर सारी सीरीज़ एक साथ फूटती है। जैसे होली की, दिवाली की जो लड़ी आती है ना घर पे लगती है, एक बार चार्ज कर दो पूरे आगे तक रोशनी पहुंच जाती है। सेम चीज़ है वो, इसमें वो लाइट पहुंचाती है, यहाँ पे वो ब्लास्ट करती है। आई समझ में? ये जो डांगरी है ना आपको इसीलिए दी जाती है कि इसके अंदर चारों तरफ ऊपर से नीचे तक आपको रिफ्लेक्टिव वो मिले हुए हैं, ताकि कोई भी आदमी अंदर जाएगा तो वो सेफ रहेगा।
मान लीजिए कोई गलती से कोई आदमी फंस गया तो हल्की सी भी लाइट आएगी ना तो ये चमकेगा, दूर से दिखाई देगा कि हाँ भाई आदमी है अंदर, कोई फंसा हुआ है, उसकी हेल्प करो। एक इमरजेंसी के लिए ये भी सेफ्टी के फीचर में आपका काउंट होगा। ये देखिए जी, ये आपके एक बार होल हो गए तो ऐसा ही कुछ लगता है अंदर होने के बाद में, तो ये ऐसा ही आपको लगेगा। ये आपकी वायरिंग है जी। ऐसे आपकी अलग अलग भी हो सकती है, सारी साइड के ऊपर अलग अलग तरीके से होती है, पर एक सैंपल के लिए आपको ये दिखाया गया है। ऐसे ही करते हैं आपके यहाँ भी। यही वाला मटेरियल यूज़ होता है, मटेरियल अलग अलग यूज़ हो सकता है ना, सबका बनाने का तरीका अलग अलग है ना। हाँ जी, ये बल्क एक्सप्लोजिव यहाँ पे जो मतलब इमल्शन यूज होता है, बल्क एक्सप्लोजिव। ये बल्क है, स्लरी एक्सप्लोजिव। हाँ, तो ये मेथड चेंज हो सकते हैं। देखो जी, सबके घर में दाल सब्जी बनती है, कोई किस तरीके से बनाता है, कोई किस तरीके से बनाता है। सब्जी तो वही बनती है, खाना तो उसी से खाया जाएगा, है ना। कोई 2-4 लहसुन ज़्यादा गिर लेता है, कोई कम डाल लेता है, कोई लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाता, कोई मिर्ची का छोंक मार देता है, कोई जीरे से छोंक मार देता है। समझ रहे, एक तरीके से बनानी आपको रेसिपी ही है जिसके अंदर से ट्रेन निकलेगी कल को, है आपकी रेसिपी ही है ये, जो आपको ट्रेन निकालने के लिए बनानी है। तो वो रेसिपी कोई भी कैसे भी आप डाल सकते हो। जिसको ना समझ में आए मेरे से पूछते रहिएगा कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। एक बार ड्रिलिंग हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, एक्सप्लोजिव भर दिए, उसका कनेक्शन कर दिया, अब क्या बचा। चलो ब्लास्टिंग करा देते हैं फिर। अपने यहाँ देखिए साइड पे किसी ने ब्लास्टिंग होते हुए, हाथ खड़ा करो। कैसे देख लिया आप लोगों ने, अंदर तो कोई अलाउड ही नहीं होता। ओपन में देखा। बहुत रिस्की है ये, इसीलिए मैंने पूछा किस किसने देखी है ये। 2-3 लोगों ने हाथ भी खड़े किए। हमने देखी हो तो टनल का नहीं, लेकिन बाहर का देखा। हाँ, तो ये समझ में आ गया। ये क्या था हमारा ब्लास्टिंग। ये देखिए, ये ओपन वाला ऐसे होता है, ये भी हालांकि अंदर ही है। हाँ, बेंचिंग है। बहुत तबाही ला देता है ये, अगर आपको पता नहीं है तो इस जगह में घुसना मत, नहीं तो 1 मिनट में जान चली जाएगी। जो चीज़ इतने बड़े बड़े पहाड़ों को, पत्थरों को नहीं छोड़ती, वो इंसान को क्या समझेगी यार, बोलो। इसलिए जैसे ही ब्लास्टिंग शुरू करने वाले हैं तो उससे पहले सारी चीज़ें खाली करा देते हैं। पसंद आए धमाके जी, ऐसे धमाके होते हैं भैया, आपके यहाँ तो रोज ही होते हैं। ये देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, मकिंग। मकिंग कैसे करते हैं, मकिंग भी देख लीजिए। आपकी मशीन हो सकता है अलग हो, लेकिन रेसिपी सेम है। इजी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बाहर ही करेंगे सर उसका सैंपल। हाँ, उसके बाद में ये मकिंग का तरीका है। मकिंग की आपने वीडियो देख ही ली है। जितना हो सकेगा डंपर ट्रक को अपने पास रखेंगे। एक डंपर ट्रक फ्री हो जाए उसके बाद दूसरा डंपर ट्रक रेडी रखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक गाड़ी चलेगी अंदर फिर दूसरी गाड़ी 2 साल बाद आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एक आया तुरंत खाली होना है, क्योंकि एक बारी में आप कितने मीटर खोद रहे हो। अगर आप ऐसे करोगे, एक गाड़ी अभी भर के गई, दूसरी 2 साल बाद जा रही है, तो कितने साल में प्रोजेक्ट होगा भाई। हाँ, तो बच्चों के बच्चे हो जाएंगे तब तक तो ना। इसके लिए स्पीड भी मेंटेन करनी है, उसके लिए हमारे पास में ट्रक को जितना हो सके लोडर के पास में रखेंगे। आपके जो ट्रक्स हैं उनको हमेशा रेडी रखेंगे। जब भी आप कभी ये ट्रक खड़ा करेंगे उसके नीचे सपोर्ट जरूर लगाएंगे, ताकि वो आगे पीछे की मूवमेंट ना हो। क्यों, हाँ, व्हील स्टॉपर जरूर लगाएंगे, क्योंकि मान लीजिए आपकी जो आपका स्लोप में है, अगर मान लीजिए कई बार हमको स्लोप में भी जाना पड़ता है, आड़े तिरछे भी जाना पड़ता है, ब्रेक नहीं लगाए, हैंड ब्रेक फेल हो गए, कुछ और कारण हो गया, पीछे से किसी ने गाड़ी पे धक्का मार दिया। एक ऐसे वीडियो आई थी ना, एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, पीछे से दूसरा ट्रैक्टर आया, उसने धक्का मारा, ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया, गड़गड़ गड़गड़ करके दुकानों में चढ़ गया। देखिए वीडियो, देखिए ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप देखोगे तो मिल जाएंगे आपको। ऐसे ही किसी भी गाड़ी के साथ ऐसा हो सकता है, तो हमेशा जब भी गाड़ी खड़ी करें तो उसको स्टॉपर ज़रूर लगाएं, हैंड ब्रेक लगा के रखें, ताकि ऐसी घटनाएं हमारे साथ ना हो। और हमेशा कंक्रीट के लिए रेडी रखें अपने मटेरियल को। एक बार ये हो गया तो स्केलिंग हो गया, अब स्केलिंग कर लेते हैं जी। हर एक काम टिपिकल है और हर एक काम रिस्की है। अब देखिए
दिख रहा है आपको? अगर इसके नीचे कोई आदमी होता तो क्या होता भैया? हैं? जान चला जाएगा ना भाई। इसके लिए आपकी ट्रेनिंग कराई जा रही है, ताकि जब ये ऐसा काम चले तो आप सूरमा ना बने, आप पीछे आ जाएं, बाहर आ जाएं। ये काम करने दे भाई, तू पहले काम कर ले, क्योंकि रोक का नेचर कोई भी नहीं जानता है। अब वो खोद रहा था थोड़ा सा, लेकिन वो गिर गया ज़्यादा। अभी ऐसे के लिए आपको यही इस जो NATM की खास बात है कि अगर ज़्यादा भी हो गया तो भी आप मैनेज कर सकते हो, उसको भी आप हैंडल कर सकते हो। लेकिन जो बाकी जो मेथड है उसके अंदर ऐसा नहीं है, एक बार हो गया तो पूरा काम दोबारा सही से होता है। लेकिन इसके अंदर ये खास बात है। उसके बाद आपका स्केलिंग हो गया, चिपिंग हो गया, फ़ोटो आपने देख ली, वीडियो आपने देख ली। ये फेस सीलिंग हो गया। फेस सीलिंग कैसे करेंगे? ये देखिए, ऐसे फेस सीलिंग करेंगे। आपका TM अंदर रहेगा, गाड़ी खड़ी रहेगी अंदर, ये मटेरियल पहुँचाएगा और एक आदमी स्प्रे करके उसको स्प्रे पहुँचाएगा। ठीक है जी। ये आपका वायर मैश। वायर मैश की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ पे वायर मैश आप सब जगह लगाते हो। चलो उसको भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए, कितना इजी लग रहा है ना? क्यों? क्योंकि कौन कर रहा है इसको? मशीन कर रही है। लेकिन हमको करना पड़े तो भैया, अभी गाना गाया कि पसीने छूट जाएंगे भैया आगे पीछे से, है ना? क्यों? क्योंकि बहुत रिस्की काम है यार। आप लेके ऊपर खड़े हो, पूरा माल गंद पूरा आपके ऊपर आ रहा है, लेकिन यहाँ मस्ती से गाने बज रहे हैं और काम चल रहा है ना? लेकिन काम बहुत रिस्की है। हर एक काम के अंदर खतरा है भैया, हर एक काम के अंदर, हर एक्टिविटी में खतरा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इनका। उसके बाद ये देखिए, ये कितना मतलब इजी चीज़ें हो गई, क्योंकि आपके पास मशीनें हैं बड़ी बड़ी। ये देखिए, है ना? ये गाने नहीं बजते ना अगर हम कर रहे होते तो, हाथ से दर्द होता ना भैया। और कितना कर लेता है एक आदमी यार? 4 आदमी, जवान आदमी पकड़ के लगा दो, कितना कर लेते हैं? दर्द तो होगा ना यार। एक लिमिट होगी ना आदमी की, 1 घंटा 2 घंटा कितनी देर तक कर सकता है। लेकिन यहाँ मशीनें कर रही हैं। देखिए, ये देखा होगा ना आपने, आपके साइड पे होते रहते हैं। ये लगाते हैं आप लोग? यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो मशीनें करती हैं। समझ गए ना मतलब काम? तो आप सीधा शॉर्टकट मारते हैं फिर, तो इसको स्किप कर देते हैं। ये लैटिस हो गया आपका। लैटिस लग रहा है आपके यहाँ पे? रिब लग रहा है। ओके गुड। तो ये रिब या लैटिस दोनों आप लगा सकते हो। ये देखिए, इसका भी लगाने का तरीका है। देखिए इसको भी, अरे बाप रे, कहाँ गया ये? अच्छा आ गया। ये देखिए, ये सारी चीज़ें कब हुई हैं आसान? जब आपका काम मशीनों के थ्रू। आइए ना सर, इधर बैठ जाइए। ये काम कब आसान हुआ है? जब सारा का सारा काम मशीनों से हो रहा है। अगर इंसान को ही काम करना पड़े तो हालत टाइट हो जाएगी। एक दिन एक आदमी जो ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे काम कर लेगा कंटिन्यू, बाकी इससे ज़्यादा क्या करेगा? उसमें भी रिस्क है। हम लोग आपको जो कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है उसके हिसाब से आप एक दिन के 12 घंटे से ऊपर काम ही नहीं कर सकते। और 12 घंटे भी आप काम कर रहे हो तो भी आपको ओवर टाइम चाहिए। तो आगे इन मशीन को क्या चाहिए? तेल डालो, काम शुरू, है कि नहीं? हमारे यहाँ कहाँ डालेंगे तेल? समझ गए ना? मशीनों की इसलिए इम्पोर्टेंस बढ़ी है, इसलिए सारी की सारी चीज़ रोबोटिक हुई है। इससे क्या हुआ है? काम की स्पीड बढ़ी है और पैसा की जो लागत है वो कम हुई है। ठीक है जी। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान से देखने की हैं। ये हो रहा है अपने यहाँ पे मैनुअली हो रहा है, मशीन से हो रहा है? मशीन से हो रहा है। देखिए, अब मशीन से हो रहा है तो कितना बढ़िया है और कितनी फास्ट होगा। मशीन एक बारी में पूरा का पूरा खींच देती है। और ये मशीन का भी दिखाएंगे आपको मैनुअली, जब तक ऐसे करते हैं हम लोग छोटा मोटा। ये देखिए, ये मशीन कर रही है ना? ये मशीन कैसे करती है वो भी देख लीजिए। ये देखिए, गाने बज रहे हैं मस्त एकदम, क्योंकि हमारा कोई एफर्ट लग ही नहीं रहा है। आदमी खड़ा करेगा तो ऐसे ऊपर कितनी देर तक रख लेगा आदमी, है ना? नीचे ज़्यादा जाएगा, क्योंकि हमारा हाथ का ऐसे ही नेचर है, हाथ नीचे रहने का है। आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं? हाँ, लेटेस्ट गर्डर। तो समझ में आ रहा है मतलब सभी को? ये देखिए, ये हम कह रहे थे पानी की हम लोग क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसलिए पड़ती है। देखिए, अगर इसके आगे पानी नहीं होगा भैया तो क्या होगा? डस्ट हमारे लंग्स में घुस जाएगा और वो हमको नुकसान पहुंचाएगा। बाकी सारी चीज़ें भी हैं, गर्म नहीं होने दे रहा, कटिंग इजी करेगा, जल्दी हो जाएगी, स्पीड बढ़ेगी, लेकिन मेन कारण क्या है? आपकी हेल्थ। ब्लास्ट हुआ फिर से, ऐसे धमाके होते हैं। यहाँ तक वाइब्रेशन फील हुआ ना अभी? अगर इसके ऊपर किसी का घर होगा तो वो तो भाग जाएगा घर छोड़ के, है ना? उसको पता नहीं है, और आपने नीचे वो ब्लास्ट कर भागेगा कि नहीं भागेगा वो?
इसीलिए इस काम को हम लोग ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ जंगल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी जंगल के जो जानवर है ना उनको परेशानी हो रही होगी। जैसे ही वो भागते होंगे एकदम से निकल के, अरे भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, ऐसे लगता होगा उनको। जानवर जो होते हैं उनको कोई भी आपातकालीन जो घटना होने वाली है उसका पता पहले लग जाता है। कुत्ता, बिल्ली, गाड़ी चढ़ने वाली है, कुत्ते को पहले पता लग जाएगा, भाग के अपनी जान बचा लेगा। बिल्ली को पता लग जाएगा, शेर चीते जानवर को पता लग जाएगा, हाथी को पता लग जाएगा, है ना। जब बड़ी बड़ी सुनामी आई थी, तो सारे के सारे जानवर अपनी जगह छोड़ के आगे चले गए खुली जगह पे, जहाँ पे उनको जान बचाई जा सके। इतनी जानवर के अंदर कॉमन सेंस होती है, हमारे अंदर भी थी, लेकिन हमने खा पी के सबको बराबर कर लिया है, ठीक है। तो हमारे अंदर भी सेंस थी, लेकिन अब वो इतनी सेंस नहीं है, लेकिन जानवरों के अंदर सेंस होती है। अगर ये ब्लास्ट कहीं उनको फील होगा तो एकदम से उठ के भागते होंगे, उनको दिक्कत होती है। हाँ जी, अलर्ट हो जाते हैं, यस। तो ये इलाका छोड़ देते ताकि हम रोज़ की रोज़ परेशानी ना हो। ये आपने डायरेक्शन देख ली थी उसकी, जिसकी रोक सबसे मजबूत है वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, जिसकी कम है उसके अंदर ऐसे भी चाहिए और ऐसे भी चाहिए, और सारी सपोर्ट उसको चाहिए, क्योंकि उसको ताकत चाहिए। आप इससे क्या दे रहे हो, उसको ताकत दे रहे हो आप इससे। रॉक बोल्ट भी देख लीजिए, रॉक बोल्टिंग कैसे करते हैं, ये देखिए रॉक बोल्टिंग का तरीका है ये। पहले आपने क्या किया, छेद कर लिया, ड्रिल कर दिया, उसके बाद ग्राउट भर दिया, ग्राउट भरने के बाद रोड लगा दी, हाँ जी, रॉक बोल्टिंग कर दी। रॉक बोल्टिंग के तरीके बता रहा है ये, रेजिन ग्राउट बोल्टिंग हो गई, रॉक बोल्ट, ये देखो अलग अलग तरीके का है। आप मैनुअल कर रहे हो, मशीन से कर रहे हो, मशीन से कर रहे हो, मैनुअली डालते हैं ना। ये देखिए, ये तरीके हैं रॉक बोल्टिंग के, अलग अलग तरीके हैं। ये देखिए, किसी में ड्रिल बिट की तरह, किसी में प्लास्टिक का जैसे हम लोग ठोकते हैं वो, किसी में ग्राउट डालते हैं, तो ये किसी में एंकर ऐसे करते हैं, किसी में एक्सपेंड करते हैं इसको। देखो ये हवा की तरफ फूल जाता है, गुब्बारे की तरह। तो अलग अलग तरीके हैं, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रॉक के ऊपर। जैसी रॉक की क्लास होगी वैसे इसकी क्वालिटी ऊपर नीचे होती रहेगी। ये देखिए, तो ये रॉक बोल्ट का तरीका हो गया। उसके बाद में ये देखिए, ये रॉक बोल्टिंग कर रही है मशीन, ठीक है। ये इसका आपका आगे का हिस्सा है कटिंग करने के लिए, हाँ, ड्रिलिंग बिट है, ये देखिए, ठीक है। ये क्या काम कर रहे हैं हम लोग, ये देखा है ना आप सबने, किस किस ने देखा है, बहुत बढ़िया। मतलब कुछ लोग अभी भी रहते हैं जिसने नहीं देखा हुआ, कोई नहीं, आपको भी जल्दी दिखाएंगे। ये मैनुअली अगर रॉक बोल्टिंग करनी है, टॉर्किंग चेक कर रहे हो आप, ऐसे आपको लूज या बड़ा आप कर सकते हो। अगर ऐसे करके अगर रॉक बोल्ट करते रहेंगे तो कितने साल लग जाएंगे भाई, हैं, 10 साल लग जाएंगे। तो इसके लिए सारे के सारे जो काम है वो किसको दे दिए गए, मशीनों को दे दिए गए, ताकि मशीनों से अब आते हैं मेन चीज़ पे। किस पे आएंगे, मेन चीज़ पे आएंगे, जो कि है एक्सप्लोजिव हजार्ड। इसके अंदर सबसे बड़ा खतरा क्या है, आग लग सकती है भैया। क्या होता है, आग लग सकती है। उसके बाद ब्लास्टिंग ऑपरेशन जो होते हैं इसमें, जैसे हमने पहले सीक्वेंस बताया, पहले ड्रिल करेंगे, फिर चार्ज करेंगे, फिर ब्लास्ट पैकिंग करेंगे, फिर चार्ज करेंगे, फिर ब्लास्ट कर देंगे। उसी सीक्वेंस को अगर आपका कोई सिग्नल मैन अच्छी तरीके से नहीं है, वहाँ पे कोई आदमी खड़ा रह गया तो बचेगा, नहीं बचेगा ना। जब यहाँ तक धड़ाम करके आवाज़ आई है तो अंदर क्या हाल होगा भैया। तो कभी भी देखने की कोशिश नहीं करनी कि चला आज देख के आते हैं, कोई नहीं यार देखते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जानलेवा चीज़ है भैया। ये जब होता है ना तो बाहर तक आता है इम्पैक्ट इसका, और इसके अंदर से पत्थर कहाँ निकल के कितनी दूर जाएगा कोई गारंटी नहीं है भाई, कोई गारंटी नहीं है इसमें। तो उसका तरीका है, जो ट्रेंड आदमी है सिर्फ वही जाएगा अंदर। ब्लास्टिंग के दौरान इतने सारे खतरे होते हैं, अगर आप मोबाइल भी लेके चले गए ना ब्लास्ट के पास तो वो चार्ज हो जाएगा, ब्लास्ट हो सकता है उसमें, समझ गए। ये पता है, इस बात का पता है आपको, ब्लास्टिंग के पास अगर मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस जैसे कि रेडियो या रेडियो ट्रांसमीटर्स या फिर वॉकी टॉकी, ऐसी कोई भी चीज़ लेके चले गए तो वो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, धुएं उड़ा देगा फिर वो। तो ऐसी चीज़ें हमको लेके नहीं जानी है। अगर कोई ब्लास्टिंग जो काम कर रहा है वो कौन करेगा, सिर्फ ऑफिशियल जो ब्लास्टर है वही करेगा। आपको इन सब से दूर रहना है। उसके बाद इस जैसे जब हुआ था अभी ब्लास्ट, तो यहाँ तक वाइब्रेशन हुआ था ना, वो पानी दीजिए उनको। ये ब्लास्ट जब हुआ था तो यहाँ तक आवाज़ आई थी ना, वाइब्रेशन हुआ था। तो वाइब्रेशन होती है, फायर एक्सप्लोजन हो सकता है, धमाके के साथ में आग लग सकती है। और एक्सप्लोजन जो हो सकता है उसके अंदर ऐसा हो जाता है कि भाई अंदर जो आदमी उसके पास ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं बचेगी,
हेल्थ हजार्ड हो सकते हैं। हेल्थ हजार्ड क्यों होगा? क्योंकि धूल मिट्टी डस्ट जो नाक में जाएगा, बारूद, वो क्या करेगा? बोलो क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा ना, नुकसान पहुंचाएगा। डैमेज कर सकता है अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ को। हो सकता है यहाँ पे पहले किसी आदमी ने काम किया हो पिछले 700 साल पहले, और वो अंदर कोई पाइपलाइन जा रही है अंग्रेजों के ज़माने की, तो क्या होगा? अगर उसके अंदर ब्लास्ट जाएगा तो क्या होगा भैया? टूटेगी बचेगी वो? ये खतरा भी हो सकता है। नॉइस होगी, अभी आवाज़ आई थी, आपने सबने फील करी थी। डस्ट पोल्यूशन होगा, क्योंकि मिट्टी और डस्ट और धुआं जो है वो उड़ेगा। इसको एक्सप्लोजिव को किस किस ने करना है? सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड एंड कॉम्पिटेंट पर्सन ने। ट्रेंड आदमी कौन होता है? जिसने काम का अनुभव हो, जिसने काम पहले किया हो, वो ट्रेंड होता है। वो फायर एक्सप्लोजन करेगा। अब जो एक्सप्लोजिव है उसको सिर्फ अप्रूव्ड कंटेनर में लेके आना है। ऐसे नहीं होता चल यार पानी है ना, पानी की बोतल में डाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? एक्सप्लोजिव ही तो है। लिक्विड जो एक्सप्लोजिव होता है वो इतना ज़बरदस्त होता है, अगर मैं इसको ऐसे डाल के और ऐसे फेंक दूंगा ना तो धमाका हो जाएगा वहीं पे, सिर्फ ऐसे डुबा के डालने पे। लिक्विड एक्सप्लोजिव इतने खतरनाक होते हैं। यहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग? हाँ, इमल्सन यूज़ कर रहे हैं। तो वो किस पेस्ट फॉर्म में होता है, तो थोड़ा इजी रहता है, लेकिन जेल फॉर्म में रहता है तो इजी हैंडलिंग उसकी थोड़ी और आसान है। लेकिन उसको अपने ही कंटेनर में रखना है। ऐसे नहीं कि प्लास्टिक की बोतल में या खाने के टिफ़िन में लेके चल दिए कि ना भैया ना, ब्लास्ट हो सकता है बड़ा, तो बच के रहो। एक्सप्लोजिव बहुत ही अलग क्लास है, और इसके अंदर स्पेशल लाइसेंस वाला बंदा चाहिए। जिसके पास लाइसेंस हो सिर्फ वही इस काम को कर सकता है। दूसरा कोई आदमी इसमें हाथ डालेगा तो मरेगा। क्या करेगा? जो डर गया समझो, तो डरना है भैया, इससे डरना है इससे, ठीक है? इससे ऐसे नहीं लेना। उसके बाद में जब हम काम करोगे तो पहले परमिट लोगे, और जो जो चीज़ें उसके अंदर बोली गई है, जब आप एक परमिट लेते हो तो उसके अंदर 70-80 चेकलिस्ट पॉइंट होते हैं, उनको भरना है सबको। अच्छा ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, वो काम कर लिया, सबको इंश्योर करो। उसके बाद में डेटोनेटर क्या होता है? जिससे कि कमांड देते हो। जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आपको फ़ोन मिलाना है तो मेरे को ये कीपैड खोलना पड़ेगा, तभी तो मैं मिला पाऊँगा ना भैया। कीपैड खोलूँगा, कीपैड से मेरे को पता लगेगा कि हाँ भाई मैं कुछ करने वाला हूँ, यहाँ से फ़ोन जाएगा। ऐसे ही डेटोनेटर होता है। एक डेटोनेटर होता है, एक ब्लास्टर होता है। दोनों को अलग अलग रखना है, ताकि दोनों एक दूसरे के साथ मिलके चार्ज ना होके नुकसान ना हो जाए किसी को। उसके बाद स्मोकिंग इसके अंदर पैदा होगी, धुआं इसके अंदर आएगा। तो साथ में आपने कभी भी माचिस नहीं रखनी, लाइटर नहीं रखना, कोई भी फ्लेमेबल जलने वाली चीज़ नहीं रखनी। कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कि मोबाइल फ़ोन, ट्रांसमीटर, मेगाफोन्स, ये नहीं रखने, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल्स हैं सोर्स पैदा करने के, आग पैदा करने के। जैसे आपने एक छोटी सी वीडियो देखी होगी, एक आदमी ने ऐसे करके अपनी बीवी को चादर उड़ाई और चादर को ऐसे खींच लिया। चादर खींचा तो ये मैडम चार्ज हो गई। अब ये गैस के पास बैठी थी, इन्होंने ऐसे उंगली करी, भड़क करके उसमें आग लग गई। देखिए वो, ये वीडियो देखिए ना, तो वो चार्ज हो गया। वो स्टैटिक चार्ज होता है। इसके केस में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ये स्टैटिक चार्ज होकर एक्सप्लोजिव हो सकता है। तो उसने आपको इस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसको बचाना है उससे, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है जब भी, तो वो हिल के आ रहा है ना, हिल रहा है ना वो कहीं ना कहीं, तो उसको बचाना है आपने। इस तरीके से जो स्टोरेज और जो ट्रांसप्लांटेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, सिर्फ वो ही आदमी करेगा जो इसको अनुभव है इसका, जिसने पहले काम किया है। जिसको नहीं पता है उसको नहीं डालो। किसी को बोल दे तू सब्ज़ी बना ले, उसको सब्ज़ी बनानी नहीं आती, तो या तो वो नमक ज़्यादा करेगा या जला देगा, उसको कर देगा ना। किसी को बोलो रोटी बना ले, रोटी बनानी नहीं आती, वो आटा ही नहीं भिगो पाएगा। तो जो आदमी जिस चीज़ के लिए कॉम्पिटेंट है उससे वही काम कराना है। एक्सप्लोजिव वाला है तो एक्सप्लोजिव करेगा। उसके बाद उसकी जो ओरिजिनल पैकिंग है उसको हमेशा अपने पास रखें। उसके ऊपर जो जो भी आपके सेफ्टी के जो वो हैं उनको आप फॉलो करें। और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो जो चीज़ें आपने सेफ्टी करनी है उसको बरतें। डेली इंस्पेक्शन करें ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल का। कभी उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं होगी जो चेंज होगी और अचानक से ब्लास्ट करवा दे बाद में। एरिया जो जहाँ पे आप ब्लास्ट करने वाले हैं वो रिस्ट्रिक्ट एंट्री होनी चाहिए, जो कोई भी आदमी एक्स्ट्रा वहाँ पे ना जा पाए। जिसकी ज़रूरत है सिर्फ वही आदमी पहुँच पाए। पब्लिक को दूर कर देना है। और ऐसे जो ब्लास्टिंग जो व्हीकल है जिसके अंदर ब्लास्टिंग मटेरियल आ रहा है, वो कोशिश यही करते हैं कि रात में आए, जब ट्रैफिक खाली हो। क्या करते हैं? ट्रैफिक खाली हो, क्योंकि उसको रुकना ना पड़े। कभी वो पब्लिक में फंस गया, ट्रैफिक के जाम में फंस गया, उसको अवॉइड करते हैं। तो रात बिरात में उसको बुलाया जाता है कि तू इजीली आ जाएगा खुले में, और उसको बार बार रुकना नहीं पड़ेगा। तो वो उसकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो ब्लास्टिंग ऑपरेशन में क्या क्या हो सकता है? हम लकड़ी की या फिर प्लास्टिक की छड़ी यूज़ करेंगे उसको पैकिंग करने के लिए। परमिट सिस्टम को फॉलो करेंगे। कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग करेंगे। कंट्रोल ब्लास्टिंग का मतलब क्या है? आप 3 ही मीटर की ज़्यादा भी कर सकते हो। 3 मीटर एक बार में अच्छे से हो जाती है, इसलिए इसको एक बारी में 3 ही मीटर करते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं।
जो चार्ज करेंगे होल को, उसकी डायरेक्शन और वो सब माइनिंग इंजीनियर डिसाइड करेगा कहाँ लगाना है। जाना था आपको सीधा आपने लगा दिया उधर, तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा ओवर ब्रेक हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। फिर ट्रेंड आदमी ही अंदर जाएंगे और ये